अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो कुछ भी स्पेशल नहीं है, लेकिन मैं इस बात को मानती हूँ कि कमाल ये नहीं है कि मैं रोज़ आपके साथ चिकन, बीफ या मटन की रेसिपीज़ शेयर करूँ। कमाल इस बात में है कि अगर मैं आपके साथ सिंपल रेसिपीज़ भी शेयर करूँ लेकिन उनको प्रेजेंट करने का तरीका इतना अच्छा हो कि सिंपल रेसिपीज़ भी स्पेशल बन जाएँ। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले एक क्विक सा प्रीव्यू ले लेते हैं कि मैंने जो लाल लोबिया और चावल ये कैसे बनाए। हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी है सुर्ख लोबिया और चावल की। ठीक है, कुछ लोग इसको लाल लोबिया भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको राजमा भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको सुर्ख लोबिया भी बोलते हैं। हम लोग इसको सुर्ख लोबिया प्रोनाउंस करते हैं। तो मैं इसकी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम लोबिया का सालन बना लेंगे, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। हम इंग्रेडिएंट्स से स्टार्ट लेते हैं कि हमें ये बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले जो प्याज हैं वो मैंने चॉप करके ले लिए हैं अपने पास। 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज, उनको चॉप करके अपने पास रख लिए है। इसके अलावा मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, वो है 2 टेबल स्पून। इसके अलावा गरम मसाला मेरे पास 1 टीस्पून, नमक है मेरे पास 1.5 टीस्पून, हल्दी है मेरे पास 1.5 टीस्पून, पिसी हुई कुटी लाल मिर्च है मेरे पास 2.5 टीस्पून और लास्ट में मेरे पास है पिसा हुआ कुटा धनिया, वो मैंने लिया है 2 टीस्पून। ठीक है, ये सब इंग्रेडिएंट्स आपने अपने पास रख लेने हैं। ये हमें लाल लोबिया बनाने के लिए चाहिए होंगे। तो नमक की क्वांटिटी और पिसी हुई कुटी लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी आप घर में नॉर्मली हंडिया में यूज़ करते हैं, वो कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। इसके अलावा मैंने ऑयल ले लिया है 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा। दही है मेरे पास 4 टेबल स्पून और टमाटर का मेरे पास पेस्ट है, क्योंकि क्यूबिक फॉर्म में मैंने इसको स्टोर किया हुआ है। तो आप अगर फ्रेश टमाटर यूज़ कर रहे हैं तो 2 टमाटर आप ले लें पील ऑफ करके। मेरे पास चूँकि पेस्ट है तो वो भी मैंने इतना लिया है, तकरीबन 2 टमाटर का पेस्ट। लाल लोबिया जो कि 1 रात पहले मैंने भिगो के रख दिया था। आप भी जब बनाया करें तो 1 रात पहले भिगो के रख दिया करें। 2 पानी अच्छे तरीके से धो लें इसको, और जो तीसरा पानी होता है वो आपने रख लेना है साफ़ सा, उसमें आपने भिगो के रखना है। यही पानी हम यूज़ करेंगे लोबिया बनाने के लिए, क्योंकि पानी आपने वेस्ट नहीं करना, जो ग़िज़ाइयत होती है वो इसमें रह जाती है। अब मैं इसमें डायरेक्टली इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ, जो मैंने आपको बता दिए थे। प्याज ऐड कर रही हूँ और सब मसाले वो डायरेक्टली मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सब के सब इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें प्रेशर कुकर में डायरेक्टली ऐड कर दिए। ठीक है, आपको शो भी किए हैं प्याज, टमाटर, मसाला, लेकिन जो 2 इंग्रेडिएंट्स थे जिसमें एक दही है और एक गरम मसाला वह पिसा हुआ, वो मैंने ऐड नहीं किया। ठीक है, बाकी ऑयल, टमाटर, प्याज और सब मसाला जात वो सब मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। ठीक है, आप ड्यूरेशन अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पानी का भी मसला होता है। समटाइम्स किसी के पास 10 मिनट में भी गल जाता है। तो इसको 20 मिनट्स के प्रेशर के बाद जब मैंने चेक किया तो ये गल चुका था, मतलब थोड़ा सा रहता था, वो मैंने रहने दिया ताकि साथ साथ जब भुनेगा तो साथ ये सेटल हो जाएगा। तो अब मैं इसको भूनना स्टार्ट करूँगी। अब आपने इसको अच्छे से भून लेना है। पानी है तो वो खुश्क कर लें और फिर आप अपना फ्लेम जो है वो लो कर दें। लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। तो अब मैंने लो फ्लेम कर दिया और इसको मैं अच्छे तरीके से भूनती जाऊंगी। आप भी ऐसे ही जैसा कि आपको मैंने बताया कि दही आपने स्टोर कर लेना है, वो आपने जब मसाला भूनना है तो फिर ऐड करना है। तो अभी मैंने इसमें दही ऐड किया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और एक चीज़ मिस हो जाती है हर रेसिपी के स्टार्ट में, इंग्रेडिएंट्स जब आपको नोट डाउन कराती हूँ तो सूखी मेथी मैं बताना भूल जाती हूँ। ऐड मैं कर लेती हूँ लेकिन मुझे इंग्रेडिएंट्स में रखना याद नहीं रहता। तो अभी मैंने सूखी मेथी भी ऐड की है, तो आप ये भी नोट डाउन कर लें। सूखी मेथी से ये होता है कि हंडिया में खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है, फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप ये भी ऐड किया करें। ठीक है,
तो इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब ये है कि आज की रेसिपी जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कुछ भी स्पेशल नहीं था, लेकिन ये है कि बनाने का तरीका, बनाने का अंदाज़ डिफरेंट है। कुछ लोग लोबिया को बॉयल करके रख लेते हैं और फिर मसाला भून के ऐड करते हैं, कुछ ऐसे डायरेक्टली जैसे मैंने आज बनाया वैसे ऐड कर लेते हैं। मतलब सब की रेसिपीज़ डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है ये एक क्विक रेसिपी भी है, इजी भी है। मतलब आपने कहीं जाना हो तो आप जल्दी से ये सब इंग्रेडिएंट्स प्रेशर कुकर में डाल के जल्दी से इसको बना सकते हैं और फिर इसको आप भून लें। तो ये बहुत ही क्विक सी सिंपल सी रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। कुछ लोग लोबिया बॉयल करके ऐड करते होंगे मसाले में, कुछ लोग डायरेक्टली प्रेशर लगा देते होंगे। मतलब डिफरेंट रेसिपीज़ हो सकती हैं। अभी जैसे हंडिया ने ऑयल रिलीज़ कर दिया है, मतलब तकरीबन भुन चुकी है हंडिया। अब मैं इसमें गरम मसाला जो कि रखा हुआ था, आपको ऑलरेडी नोट डाउन करा दिया था, अब मैंने वो इसमें ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं उनके बारे में बताती हूँ। जैसे कुछ लोगों को चावल नहीं पसंद होते। अब जो सुर्ख लोबिया वो तो चावलों के बगैर अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसे स्पेशल केसेस भी होते हैं जिनको चावल नहीं पसंद होते, तो उनके लिए ये है कि आप भून के सुर्ख लोबिया निकाल लें, इसमें भी पानी ऐड ना करें। जैसे हम शोरबा बनाते हैं तो आप डायरेक्टली उसको निकाल लें और उसको पराठे या रोटी के साथ ट्राई करें तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। भुना हुआ सुर्ख लोबिया भी बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि रमज़ान में पराठे के साथ हम लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा लोबिया एक प्लेट जितना निकाल लेते हैं और वो पराठे के साथ उसको यूज़ करते हैं। तो अब हंडिया रेडी हो चुकी है, बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है, ठीक है। लोबिया की क्वांटिटी आपको मैंने शायद नोट डाउन कराई है या नहीं, आधा किलो लोबिया था मेरे पास। और अभी जो पानी मैंने ऐड किया वो तकरीबन 1 किलो पानी है, लेकिन पानी को मैंने अच्छे से पहले गर्म कर लिया। मतलब आपने ठंडा पानी नहीं ऐड करना, हंडिया गर्म होती है, मतलब पक रही होती है, तो आप ठंडा पानी ऐड करते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत चेंज हो जाता है। ये चीज़ आप छोटे छोटे से टिप्स होते हैं, लेकिन आप लोग ज़रूर इसको नोट डाउन कर लिया करें। तो आपने इसमें गर्म पानी ऐड करना है, ठीक है। आप बेशक इसको बॉयल कर लें पानी को, मतलब बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ आपने एक हल्का सा उबाला है तो आप फिर इसमें हंडिया में ऐड कर दें। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम आते हैं राइस की रेसिपी की तरफ। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने पकने के लिए छोड़ देना है। अब मैं आती हूँ कि आज हमने राइस बनाने हैं। जो इसके साथ जो राइस अच्छे लगते हैं आप उबले हुए भी बना सकते हैं और तड़के वाले भी बना सकते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी तड़का राइस की रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले प्याज ले लिया एक मैंने दरमियाने साइज़ का, उसको कट करके अपने पास रख लिया है। 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 8 से 10 अदद काली मिर्चें ले ली हैं, तेज़ पत्ता ले लिया है और दालचीनी के 4 टुकड़े हैं। और इसके अलावा लास्ट में जो है वो ज़ीरा है, ठीक है। ये गरम मसाले हैं, ये हम तड़का राइस में यूज़ करेंगे। और जो चावल हैं इनकी क्वांटिटी 1 किलो है, ठीक है। 1 किलो क्वांटिटी है। आप चावल बनाने से पहले 1 घंटा पहले चावल को भिगो के रख दिया करें और फिर चावल बनाया करें, ठीक है। ये सब इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन कर लें। अब हम आते हैं चावल की तरफ। इसके लिए मैंने सबसे पहले 1/2 कप घी ले लिए, मैंने उसको गर्म कर लिया। जब वो तेज़ गर्म हो गया तो इसमें जो साबुत गरम मसाले थे वो मैंने डायरेक्टली ऐड कर लिए और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। कुछ लोग ऑयल यूज़ करते हैं चावल बनाने के लिए, लेकिन हम लोग जब भी चावल बनाते हैं, चाहे बिरयानी बनाएं, पुलाव बनाएं या फिर तड़के वाले चावल बनाए, तो हम लोग घी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से पका लेना, मतलब 2 से 3 मिनट के लिए। जब ये पकना स्टार्ट हो जाए फिर आपने ऐड करनी है इसमें प्याज ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसको तब तक पकाना है जब तक प्याज अपना कलर चेंज ना कर लें। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कलर इसका कैसा रखना है। मतलब तड़का राइस का कलर अगर आप डार्क ब्राउन करना चाहते हैं तो आप प्याज को डार्क ब्राउन कर लें। अगर आप लाइट कलर रखना चाहते हैं तो आप प्याज को लाइट ब्राउन ही रहने दें। दूसरी तरफ मैं आ गई हूँ लोबिया की तरफ। लोबिया अभी मेरा पक रहा है और दूसरी साइड पे मैंने प्याज रख दिए हैं गोल्डन ब्राउन होने के लिए। लोबिया भी तकरीबन पक चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया ऐड करने के बाद इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊंगी। जैसे ही हंडिया में खुशबू हो जाएगी तो साथ ही फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि सुर्ख लोबिया हमारा रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ अब मैं चेक करती हूँ कि प्याज कितने ब्राउन हो चुके हैं। अब प्याज अच्छे हाथ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी नोट डाउन करा दिया है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। जब ये अपना कलर चेंज कर लेगा तो फिर इसमें हम लोग 1 प्याली तकरीबन पानी की ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 प्याली आपने ऐड करनी है। इससे ये होगा, ये जो पानी ऐड किया है
इसमें कलर आ जाएगा और यही कलर चावलों पे पेस्ट होना है बाद में। तो आपने अब पानी ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए रख देना है। जैसे इसमें उबाल आना स्टार्ट हो तो फिर आपने नोट डाउन करके जो पानी आपको चावल बनाने के लिए चाहिए फिर आपने डालना है, ठीक है। इसको नोट नहीं करना। अब देखें उबाल आना स्टार्ट हो गया। तो अब उबाल आना जैसे ही स्टार्ट हो तो आपने पानी ऐड कर देना है। पानी की क्वांटिटी आपने रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया 1 किलो चावल थे तो 1 किलो चावल मेरे घर में एक प्याली है, जो मेजरिंग कप होता है सबके घर में, उस प्याली के अकॉर्डिंग वो बनती हैं 3 प्यालियाँ, ठीक है। 3 प्यालियाँ चावलों की जब मैंने भिगोई थी तो मैंने नोट डाउन कर लिया था। तो अब मैंने जो पानी इसमें ऐड करना है वो तकरीबन 5 प्याली मैंने पानी ऐड करना है, ठीक है। पानी मैंने ऐड कर दिया और डायरेक्टली साथ ही नमक भी ऐड कर लिया। नमक आप भी ऐड करें अपने हस्बे ज़रूरत। और जैसे इस पानी को उबाल आया तो अब मैंने इसमें जो चावल भिगो के रखे हुए थे उनका पानी ड्रॉप कर दिया और इसमें डायरेक्टली चावल ऐड कर दिए और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी। जितनी देर में चावल सक करेंगे पानी को, इतने में हम जो है साइड पे सैलड को रेडी कर लेंगे। तो इसको रख के जा रही हूँ, मैं सैलड को प्रिपेयर करने लगी हूँ। इतने में इसको उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं 5 मिनट के बाद जब मैंने चेक किया तो तकरीबन आधा पानी सक कर चुके थे चावल। तो अब इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। हरी मिर्च ऐड करने से फ्लेवर बहुत डिफरेंट सा हो जाता है। तो आपने मिक्स करने के बाद इसको रख देना है। फिर 5 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके रख देना है। अभी आप देखें 5 मिनट के बाद जब मैंने चेक किया है तो अब तकरीबन सारा पानी सक कर चुके हैं चावल। और अब हम इसको लगा देंगे दम पे। दम पे आपने बिल्कुल मीडियम से स्लो कर देना है, बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है, ठीक है। तो आपने अब दम पे लगाना है 10 मिनट के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल प्रेजेंटेशन। जब ये सब रेडी हो गया तो मैंने फाइनली इसको कैसे प्रेजेंट किया। आपको जैसे कि पता होगा कि मेरा फेवरेट पार्ट कुकिंग में प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वही हरी मिर्च जो मैंने रखी थी चावल में एंड पे, तो उससे मैंने प्रेजेंट किया। ये है लाल लोबिया जो कि रेडी है। इसको मैंने गार्निश किया धनिए के साथ। और इसके अलावा सैलड जो मैं आपको बता चुकी थी कि मैं प्रिपेयर करने जा रही हूँ वो भी प्रिपेयर कर चुकी हूँ। इसके अलावा एप्पल मैंने साथ रखे हैं क्योंकि ये सीजनल फ्रूट्स हैं। साथ साथ आपको रिमाइंडर देने के लिए मैंने रख लिए हैं कि आप लोगों को भी याद रहे कि सीजनल फ्रूट्स को आपने ज़रूर ट्राई करना है, कि पुराने फ्रूट्स जो होते हैं उनको छोड़ दिया करें और जो न्यू फ्रूट्स आते हैं सीज़न के वो बहुत फ्रेश होते हैं। एप्पल आजकल नया फ्रूट है और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। ये आज जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की ये लाल लोबिया की रेसिपी थी और साथ में चावलों की रेसिपी थी। अगर आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो वो भी ज़रूर मेंशन करें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिस्पांस दूंगी। इसके अलावा वीडियो के एंड पे मैं उन लोगों के नाम ज़रूर अनाउंस करना चाहूँगी जिनके मुझे डेली बेसिस पे कमेंट्स आते हैं। दे आर एक्चुअली द सोर्स ऑफ माई मोटिवेशन। उसमें सबसे पहले किसका नाम बताऊँ, ये ना हो कुछ लोग नाराज़ हो जाए और मुझे कहें कि पहले आपने मेरा नाम नहीं बताया। उसमें अरीबा है, मरियम है, वकास हैं, आरजू मलिक हैं, उनकी आईडी से मुझे रोज़ कमेंट आता है। इसके अलावा अली रज़ा हैं और बहुत से लोग हैं जिनकी आईडी से मुझे डेली की बेसिस पे कमेंट आते हैं। आप यकीन करें कि एक बंदे के लिए मोटिवेशन इससे बढ़ के नहीं हो सकती कि जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। इसके अलावा मेरा मानना ये है कि कोई आपको अप्रिशिएट ना भी करे, आप काम अगर अच्छा कर रहे हो तो आपका काम वैसे ही ग्रो करता है, लेकिन जो लोग मोटिवेट करते हैं वो भी आपका बहुत एक बड़ा सरमाया होते हैं। तो आज की रेसिपी ये थी जो आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।